हेलो गाइज, गुड इवनिंग। देखिए भाई, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक को। ठीक है। और आप लोगों को तो भाई पता ही है कि मैं इस समय करा रहा हूँ पिनाकल एसएससी मैथ का थर्ड एडिशन 6800 प्लस टीसीएस जो एमसीक्यू है उसको भाई। ठीक है। और 2-4 दिनों से आपकी क्लासेस नहीं हो रही थी, तो कल से रेगुलर होगा आपका लाइव, बट आज लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। तो ज्यादा क्वेश्चन आज के सेशन में नहीं कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन के आसपास कराएंगे, 10-11 क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट हम लोग चलते हैं 60 की तरफ। और 60 आपके स्क्रीन पर ए रहा, ए यहाँ पे। ठीक है। देखिए भाई, क्वेश्चन है कि अली और बादल एक ही स्थान से और एक ही समय में 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ में क्रमशः 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने समय समय को सेकेंड में आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि कितने समय के बाद वे पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे जब वे दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं भाई। तो जब दोनों अगर एक ही दिशा में सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर स्पीड दोनों का जो होगा, स्पीड जो होगा आपको दे चुका है, 27 दिया है और आपका एक का स्पीड 45 दिया है भाई। तो यहाँ पर जो अप्रोच हम लोग यूज करेंगे, तो उसमें हम लोग यूज करेंगे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि भाई डायरेक्शन सेम है। और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जब डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड आपका बड़ा वाला में से छोटा वाला घट जाएगा, यानी 45 में से 27 घट जाएगा तो हो जाएगा 18। रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मिलने की बात हो रही है भाई। यहाँ से एक बंदा जा रहा है, फिर दूसरा बंदा जा रहा है, एक का स्पीड ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं तो दोनों मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना भाई। तो रिलेटिव स्पीड से पकड़ लेगा फास्ट स्पीड वाला। और टोटल ट्रैक की लंबाई आपको दे दिया है 1200 मीटर। तो टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर डायरेक्ट निकाल लीजिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको मीटर में दिया है, स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 18 खत्म हो गया, 5 से कट जाएगा 24, 5 120 यानी 240। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 240 सेकेंड। और 240 सेकेंड करने का मतलब क्या होता है, 2 मिनट, 2 मिनट और 60 दुना के 120। अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका सेकेंड में ही आंसर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है सेकेंड में आंसर बताइए, तो 240 आपका आंसर हो जाएगा। मिनट में कन्वर्ट नहीं करना है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट नहीं करना है। और मिनट में कहता तो 4 मिनट हो जाता, 6 चौके 24। ठीक है ना। नेक्स्ट, 2 मिनट नहीं 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 61 समझिए। बोल रहा है कि श्यामल 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि राधा जो है 8 मिनट में समान दूरी तय करती है, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है 1 किलोमीटर। श्यामल 10 मिनट में 1 किलोमीटर जा पा रहा है, जबकि राधा जो है 8 मिनट में उस डिस्टेंस को कवर कर दे रही है। ठीक है। तो बोल रहा है कि राधा जो है श्यामल को कितनी दूरी से हराती है। जाहिर सी बात है भाई कि राधा तो हरेबे करेगी, क्योंकि 8 मिनट में वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दे रही है, और श्यामल भैया लगा रहे हैं आपको 10 मिनट। ठीक है। तो वही बोल रहा है कितना दूरी से हराएगी श्यामल को। देखिए समझिएगा, यहाँ पर श्यामल जी हैं, श्याम उसको लिख दे तो बढ़िया होगा, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर राधा, डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो दोनों को 1 ही किलोमीटर जाना है। ठीक है। बट अगर टाइम की बात करेंगे तो श्यामल 10 मिनट ले रहा है। 10 मिनट करने का मतलब कि 1/6 घंटा, 10/60। यहाँ पर अगर घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 10/60 हो जाएगा, और 10/60 करने का मतलब 1/6 आवर। राधा कितना आपका समय ले रही है भाई, तो 8/60। 8/60 घंटा करने का मतलब कि 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 15 बार। अगर हम यहाँ पर स्पीड की बात करें तो भाई डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, 1-1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो जो आपका टाइम का रेशियो होगा उसका रिवर्स जो है आपका स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो 1/6 है तो 6 हो जाएगा, और 2/15 है तो 15 हो जाएगा। ठीक है।
15/2, या फिर डायरेक्ट भागा भी दे सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कीजिएगा तो स्पीड आ जाएगा 6 और 15/2। रेशियो में भी नहीं है, चाहे तो रेशियो में भी लिख सकते हैं, विदाउट रेशियो का भी लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू 1 किलोमीटर दे दिया है। ठीक है ना, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। अब एक बात समझिए कि राधा का समय जो है 2/15 घंटा है, तो उतना समय में श्यामल कितना जाएगा राधा के टाइम में? तो आप कहेंगे कि 1 किलोमीटर जा रहा है 1/6 आवर में। तो अगर हम बात करेंगे कि 2/15 घंटा में श्यामल कितना डिस्टेंस तय करेगा, श्यामल जो है आपको 6 के स्पीड से जा रहा है, तो 2/15 मल्टीप्लाई बाई 6 स्पीड 6 डिस्टेंस कवर करेगा। 2/15 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि टाइम में अगर स्पीड से गुना कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। 2 3 6 हो जाएगा, या फिर 3 दूना के 6, 3 5 15, 4/5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाया राधा। जितना समय में राधा जा रही है उतना समय में श्यामल जो है 4/5 किलोमीटर गया। रेस 1 किलोमीटर का है भाई, तो रेस जब 1 किलोमीटर का है तो बाकी डिस्टेंस नहीं गया, तो रेस्ट डिस्टेंस कितना बच गया? तो आप कहेंगे रेस्ट इसका बच गया है 1 - 4/5, क्योंकि टोटल रेस आपका 1 किलोमीटर का है, तो 5 में से 4 घट गया 1/5, और 1/5 किलोमीटर से जो है श्यामल हार जाएगा, क्योंकि उतना पहुंचा नहीं। किलोमीटर में आंसर नहीं देना है, मीटर में देना है भाई, तो 1/5 1000 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 200 मीटर। लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट 62 बोला है कि 2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक पुरुष एक महिला क्रमशः 37 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशाओं की ओर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। यानी एक बंदा ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, तो एक ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी हम दूसरे भाषा में समझ सकते हैं कि एक जा रहा है क्लॉकवाइज तो एक जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बोल रहा है कि दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर जो 60 था वही आपका 62 है, सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको टाइम निकालना है भाई, टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों का स्पीड दिया है। तो डिस्टेंस टोटल कवर करना है 2500, डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड जुड़ जाएगा। 37 और 35, तो 35 35 70 दो 72 हो जाएगा। और ये आपका 72 जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 18 चौके 72, ये हो जाएगा 5 चौके 20। ठीक है, 1 मिनट दोस्त। ठीक है, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, तो 0 0 खत्म हो जाएगा, और 250/2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 125। ठीक है, 250/2 आपका हो जाएगा 125 सेकेंड। और 125 सेकेंड कहने का मतलब आपका होता है 125 सेकेंड कहने का मतलब हो जाएगा कि 60 दूना के 120, यानी कि 2 मिनट 5 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट 5 सेकेंड। तो मान लीजिए 2 मिनट 5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 63 समझिएगा। बोल रहे हैं कि रुखसाना ने स्थान ए से बी तक जाते समय 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा की और एक भिन्न चाल के साथ उसी मार्ग से वापस लौटी, यानी कि डिस्टेंस जो है यहाँ पर कांस्टेंट बोल दिया है। क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं, बट डायरेक्टली नहीं, बट इनडायरेक्टली बोल दिया है कि डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है। बोले कि यदि इस दो तरफा यात्रा के दौरान रुखसाना की कुल औसत चाल 48 किलोमीटर पर आवर थी, तो स्थान बी से स्थान ए की यात्रा करते समय उसकी औसत चाल क्या है भाई? देखिए, ए से यहां पर गई है बी की तरफ, बी तक माफ कीजिएगा, और बी से आई है फिर ए तक। जाते वक्त उसका स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर, आते वक्त मेरे को नहीं पता है तो x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और एवरेज स्पीड आपको दे दिया, एग्जाम में सब लिखिएगा नहीं। ठीक है, एवरेज स्पीड भी दे दिया है 48 किलोमीटर पर आवर। तो भाई डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो आपको सिखा चुके हैं एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। सिर्फ दो स्पीड दिया रहे तो आप कहेंगे कि एवरेज स्पीड होता है एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x प्लस y, यही होता है, इसका प्रूफ भी बताए हैं। तो 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 60 है,
y का वैल्यू x किलोमीटर पर आवर है क्योंकि दूसरा वाला स्पीड आपका x माने है, बट्टे में हो जाएगा 60 प्लस x बराबर एवरेज स्पीड 48 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। ये हो जाएगा 60 दूना के 120 x बराबर हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 48 प्लस हो जाएगा आपका 48 x। ठीक है, 48 x। ठीक है, तो काट दीजिए जो भी कट रहा है, काटिए काटिए। ये तो आपका हो जाएगा 48 दो 50, यानी कि 50 और 70 72 हो जाएगा। ये 72 x बराबर 60 मल्टीप्लाई बाय 48, 12 छके 72 हो जाएगा, 12 पाँचे 60 हो जाएगा और 6 8 48 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्त, 40 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड था आते वक्त। नेक्स्ट 64 बोले कि 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी भाई? तो 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड 108 है, ये आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 5/18 से गुणा कर लीजिए। टाइम 40 सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 छके 108 हो जाएगा, ये 6 5 30 और 30 चौके 120 और 120 पर 109 बैठा दीजिए। जो भी आंसर आया यहाँ पर मीटर में आया है, बट ऑप्शन में आपको किलोमीटर मीटर कंबाइन करके दिया है, तो 1200 मीटर कहने का मतलब कि 1 किलोमीटर हो जाएगा और 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर और 200 मीटर। नेक्स्ट 65 बोले कि एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है तो उसकी चाल क्या है भाई? स्पीड कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 200 मीटर है, टाइम आपका 24 है, बट जो भी आंसर आया ये मीटर पर सेकंड में आया, बट ऑप्शन में मीटर पर सेकंड नहीं दिया है। तो भाई मीटर पर सेकंड में आंसर नहीं दिया है, उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो डायरेक्ट उल्टा गुणा कर दीजिए 18/5 से। 18/5 से तो सबको पता होगा यार। ठीक है, 5 चौके 20 यानी 40 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, 4 दाम में 40 हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा कट गया, 30 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 66 बोल रहा है कि नासिक से दमन की यात्रा करते समय हर्ष ने, 1 मिनट दोस्त, 1 घंटे के लिए 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 3 घंटों के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है भाई? 1 घंटा जो है उसने गाड़ी चलाया है 50 के स्पीड से, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, बार बार मैं बोलता हूं, ठीक है। और अगला 3 घंटा उसने गाड़ी चलाया है 60 के स्पीड से। यहां पर एवरेज चाल पूछा है, औसत चाल, तो भाई एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये सब चीजें नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। ये आ जाएगा एवरेज स्पीड, ये आपको समझाने के लिए हम लिखते हैं, सारे कैलकुलेशन को माइंड में आप कर सकते हैं। तो भाई 1 घंटा अगर 50 के स्पीड से जाएगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? तो आप कहेंगे 50। अगर 3 घंटा 60 के स्पीड से जाएगा तो 180 किलोमीटर आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो टोटल डिस्टेंस ए हो गया। टाइम कितना लगा है? तो 3 घंटा और 1 घंटा 4 घंटा, यानी कि हो जाएगा 230 बटे में 4, यानी 4 5 20 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 3, 4 7 28, 2 बच गया, 4 5 20, 57.5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 57.5। नेक्स्ट 67 बोले कि रबीना और सुहेल को अपने अपने घरों से अपने कार्यस्थल तक तय की जाने वाली दूरी का अनुपात 4:7 है। डिस्टेंस का रेशियो दे दिया है रबीना का और सुहेल का 4:7। बोल रहा है कि यदि सुहेल को
63 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी तो रबीना को कितनी दूरी तय करनी पड़ी? वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर सुहेल को 63, तो 7 यूनिट का वैल्यू 63 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो जाएगा। रबीना का पूछ रहा है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 36 किलोमीटर। इसमें तो कोई जान ही नहीं है यार। नेक्स्ट 68 समझिएगा। बोले कि 1500 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को 100 मीटर से हरा देता है और बी जो है सी को 150 मीटर से हरा देता है। तो बोल रहा है कि ए जो है सी को कितनी दूरी मीटर में से मतलब मीटर में आंसर बताना है, से हरा देगा। देखो भाई, ए जो है बी को 100 मीटर से हरा देता है। कहने का मतलब है कि अगर 1500 का रेस है, 1500 मीटर का, तो ए पूरा डिस्टेंस कवर किया है यानी कि 1500, बट बी को 100 मीटर से हरा दिया है यानी कि बी बटा 1400 मीटर पर सिमट गया। दूसरा केस में बोला है कि बी जो है सी को 150 मीटर से हरा देता है, तो बी अगर टोटल 1500 किलोमीटर मीटर का रेस है तो 1500 मीटर जाएगा, बट सी जो है 150 मीटर कम यानी कि 135, 135 नहीं 1350, माफ कीजिएगा, ठीक है 1350 मीटर जाएगा। कंबाइंड रूप से अगर ए बी सी का रेशियो देखना चाहें तो कितना हो जाएगा? ए 0 0 खत्म हो जाएगा, 15 दहा में 150 हो जाएगा और 15 नवा 135। हालांकि काटेंगे नहीं तब भी काम बन जाएगा, बट यहाँ पर देखिए बी यहाँ पर 1400 है, यहाँ पर बी 10 है, तो दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। तो दूसरा वाला में 140 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। पहला में ए का वैल्यू 1500, बी का वैल्यू 1400। यहाँ पर 14 से आपको 140 से गुणा करना है ना, तो 140 से गुणा करेंगे तो बी का वैल्यू भी 1400 आ जाएगा, बट बी का रेशियो सी के साथ है तो 140 से गुणा करेंगे तो 14 नवा 26 से यानी कि 1260 हो जाएगा। ए बी सी का रेशियो आ गया, तो बोला है कि ए सी को कितनी दूरी में से दूरी से हरा देगा, तो ए तो भाई पूरा 1500 जाएगा और सी जा रहा है 1260 है, कितना से हरा दिया? 60 40 100 1300 हो जाएगा और 200 यानी कि 240 मीटर से हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट 69। 1500 को चेंज नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1500 का रेस है तो ए हरा रहा है तो इसका मतलब कि वो टोटल जाएगा ही जाएगा। बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ पर कम रहता था तो भाई उसको 1500 बनाने की कोशिश करते, ठीक है ना। नेक्स्ट 69। ये तो क्वेश्चन जस्ट छाछट कराए थे वही है। बोले कि एक व्यक्ति 30 मिनट में 20 किलोमीटर की औसत चाल से दौड़ता है और 1 घंटा 15 मिनट के लिए 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाता है। औसत चाल की गणना कीजिए। देखो भाई 30 मिनट तक 30 मिनट तक जो है उसने गया है 20 के स्पीड से। अगला 1 घंटा 15 मिनट तक गया है 32 के स्पीड से। एवरेज स्पीड निकालना है यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? तो भाई 20 के स्पीड से अगर आधा घंटा जाइएगा तो 10 किलोमीटर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 32 के स्पीड से अगर 1 घंटा तक जाइएगा तो 32 किलोमीटर जाइएगा और 15 मिनट तक जाइएगा तो 1 घंटा में अगर माफ कीजिएगा 32 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, दोबारा समझिए, 1 घंटा जाइएगा तो 32 किलोमीटर जाइएगा, बट 1 घंटा का 1/4 है 15, 15 चौके 60, 60 का 1/4 करेंगे तो 15 मिनट आ जाएगा। तो भाई 32 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 8। तो 1 घंटा में 32 किलोमीटर और 1/4 भाग में आपका 1/4 मिनट में आपका 1/4 घंटा बोल सकते हैं या फिर 15 मिनट बोल सकते हैं। तो 1 घंटा में 32 किलोमीटर और 1/4 घंटा में आपका जाएगा 8 किलोमीटर, तो टोटल 40 किलोमीटर गया। जैसे मर्जी वैसे आप इसको तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 40 10 50। टाइम कितना है? तो 1 घंटा 15 मिनट यहाँ पर है और यहाँ पर 30 मिनट, तो 1 घंटा 45 मिनट हो जाएगा। और 1 घंटा 45 मिनट कहने का मतलब क्या होता है? 1 घंटा प्लस 45 मिनट, और 45 मिनट का मतलब होता है अगर घंटा में देखा जाए तो 45/60 घंटा, यानी 15 या 45 हो जाएगा, 15 चौके 60, ठीक है। 50 बट्टे में हो जाएगा 4 एक कम 4 3 7 बट्टे में 4, तो 4 को ऊपर ले जाइए, यानी कि 200/7 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। यानी 7 दूना के 14 हो जाएगा, बच जाएगा 6, 7 वाटे हो जाएगा 56, बच जाएगा 4,
7 5 35, बच जाएगा 5, आगे नहीं करना है, इतना ही तक आपका आंसर हो जाएगा। लगभग में मान लीजिए 28.6। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 70। एक क्वेश्चन नंबर 70 है, 63 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी भाई? तो ट्रेन की लंबाई पूछा है और ट्रेन जो है खंभा को पार कर रही है, तो खंभा की लंबाई को हम लोग नहीं के बराबर लेंगे। जैसे यहाँ पर एक खंभा है, तो लंबाई की बात नहीं होती है, ट्रेन जब भी पार करेगी तो ऐसे क्रॉस करेगी। ठीक है, उसके हॉरिजॉन्टली क्रॉस करेगी, ना कि वर्टिकली। ठीक है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ट्रेन पोल का जो भी आपको यहाँ पर इसको चौड़ाई बोल सकते हैं। ठीक है ना, हालांकि ये क्वेश्चन में हमेशा यूज लोग करता है लंबाई लंबाई, बट लंबाई तो पोल तो ऐसे खड़ा होता है। ठीक है ना, यानी खुद के डिस्टेंस को खुद की लंबाई को ट्रेन पार करेगी, या सिंपल तौर पर समझिए। तो 63 का स्पीड है, 24 सेकंड में कितना जाएगी? तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। टाइम है 24, 24 से गुणा कर दीजिए। 6 3 18 हो जाएगा, 6 चौके 24, 3 से कट जाएगा आपका 21 बार में। 5 चौके 20 हो जाएगा, 21 दूना के 42, यानी कि 420 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई। ठीक, यहीं पर अगर प्लेटफॉर्म को पार करती तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को लेना पड़ता। ठीक है ना भाई, उसका कुछ लंबाई दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से 100 तक, तो पहुंचा ही देना है भाई। ठीक है ना, तो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं। बहुत लोगों का क्यूरी था कि कब से क्लास होगा, तो आज हो गया है, इसका अपलोड कर देंगे वीडियो भाई।